इट्स डे 20 ऑफ ईरान वॉर एंड अभी हम जा रहे हैं बाहर. बेसिकली आर गोइंग फॉर अ हेयर कट फॉर जावी बिकॉज दिस विल बी हिज सेकेंड हेयर कट. पहले तो हमने इंडिया में किया था एंड अभी हम करेंगे उसका आज, क्योंकि कल ईद है. आई थिंक इट्स डे 20, शायद डे 19 डे 20 है, बिकॉज आई एम नॉट कीपिंग अकाउंट ऑफ इट. मैं रखना भी नहीं चाहती हूँ. तो आज हम जा रहे हैं उसका हेयर कट करने के लिए. पहले तो हमने इंडिया में किया था एंड अभी हम उसका कर रहे हैं यूएई में पहली बार. आई होप हम सेफली जाएं एंड यू नो आई होप वो आराम से करवाए अपना हेयर कट. तो चलो गाइस लेट्स गो. आई हैवंट व्लॉग्ड इन अ व्हाइल बिकॉज ये सिचुएशन के हिसाब से भी एंड डिस्टर्ब भी होते हैं, तो आई डिडंट डू इट. तो लेट्स गो गाइस. चलो लेट्स सी जावी का हेयर कट कैसे जाएगा आज. तो यहाँ पे जावी इज़ ऑल सेट. उसने अपना गॉगल्स पहन लिया है, वो गाड़ी में बैठा है. उसको गोद में नहीं बैठना था तो उसको बीच में बैठा हुआ है. एंड बाहर का मौसम देखिए गाइस अच्छा है. वैसे हम लोग जा रहे हैं सिलिकॉन सेंट्रल मॉल में. वहाँ पे एक हेयर कट मतलब वहाँ पे एक सैलून है बेबीज़ के लिए, किड्स सैलून है. तो अभी वहीं पे जा रहे हैं हम लोग. तो हम लोग आ गए हैं सिलिकॉन सेंट्रल मॉल में एंड माई हस्बैंड से दैट इज़ किड्स सैलून यहाँ पर. किड्स हम लोग B1 में हैं. अभी तक मुझे मिला नहीं है एंड वो लोग आगे जा रहे हैं. सो लेट्स गो वॉक. तो ये रहा वो सैलून किडी एक्सप्रेस एंड वी आर हेडिंग इन नाउ. एंड ये जावी का पहला हेयर कट यूएई में होगा एंड ही इज़ एक्साइटेड. एक्चुअली वी आर एक्साइटेड. आई एम अ लिटिल बिट नर्वस ऑल्सो, क्योंकि वो सबके साथ इतने आसानी से मिलता नहीं है. इफ़ देर आर न्यू फेसेस लाइक वो स्ट्रेंजर्स बोलते हैं ना, तो उनसे डरता है एंड ही विल स्टार्ट क्राइंग. तो अभी उसको ना थोड़ा यहाँ पे खेलने के लिए हम लोग छोड़ रहे हैं ताकि वो थोड़ा एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट हो जाए. उसका बैग मैंने यहाँ पे रख दिया है एंड अभी वो देख रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है. सो वी आर जस्ट कीपिंग हिम एंगेज फॉर अ वाइल, तो वो थोड़ा सेटल हो जाए. अटैक में बैठ के हेयर कट कर रही है. कैसे ओपन करते हैं. वाह. तो जावी यहाँ पे खेल रहा है. जी बेटा, ये वाला चाहिए. इन्होंने यहाँ पे सैलून बनाया है. क्या हो गया मम्मा यहीं पे यहाँ पे सैलून बनाया है बच्चों के लिए. इट्स वेरी फ्रेंडली. क्या हो गया मम्मा यहाँ पे है ना. क्या हो गया. अच्छा ओके, रोते नहीं है. ये वाला which one. Wow, Ravi. Wow. Power the car. Yay. Huh? Mama. Wow. Ravi अभी खेला. हाथ में खेला. It's okay. हमें यहाँ पे जावी को इतना मनाना पड़ रहा था. उसको एक गाड़ी में बैठना था, फिर दूसरे गाड़ी में बैठना था. वाओ वाटर. नहीं करवाना था उसको बाल कट. और यहाँ पे देखिए वो एकदम से स्टैचू हो गया, एक साइलेंट हो गया और अभी वो रोने लगेगा. कुछ नहीं होगा बेबी. देखिए बेबी नो क्राइंग जावी. कुछ नहीं होगा. नथिंग विल हैपन. वो अकेले ना बैठने के लिए मान नहीं रहा था, तो जावी के पापा ने बोला कि ठीक है मैं उसको बिठाता हूँ अपने पास. फिर वो उसको थोड़ा चेयर पे लेके घूमे खेला उसके साथ. फिर उसको बिठाया. फिर हमने कहा कि वैसे भी टीवी चल रहा था, तो हमने कहा कि चलो मिस रेचल लगा देते हैं उसके लिए थोड़ा सा.
फिर मिस रेचल लगा तो वो बैठ गया एंड पीछे यहाँ पे क्या चल रहा है उसको थोड़ा खबर नहीं है। एंड जो हेयर स्टाइलिस्ट थे दे आर वेरी कोऑपरेटिव, हमें बहुत अच्छा लगा। वो आराम से कर रहे थे, ऐसा कोई वो बोलते हैं ना हड़बड़ी नहीं कर रहे थे, आराम से उसका बाल कट कर रहे थे, उसके साथ कोऑपरेट कर रहे थे। जब वो नहीं बोल रहा था वो खड़ा हो गया, उसके साथ खेल रहा था। तो फाइनली हमने ये सारा प्रोसीजर हमें ऑलमोस्ट शायद 30 to 45 मिनट्स या शायद 1 घंटा लगा होगा उसका बाल कट करवाने के लिए। एंड ये सैलून देखिए, यहाँ पे बहुत ही प्यारा सेटअप इन्होंने किया हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड जावी के एज के बच्चे भी थे यहाँ पे और उससे थोड़े बड़े बच्चे भी थे जिन्होंने बाल कट करवाना था, बाल कट करने के लिए आया था। पीछे देख सकते हो एक बेबी बैठी हुई है। एंड फाइनली जावियान को ना हमने वो जो गाड़ी है उसका रिमोट मिल गया, तो उसको रिमोट हाथ में दे के बिठा के उसका बाल कट करवा रहे थे। तो क्योंकि अभी जावी अपने गाड़ियों के साथ खेलता है घर में, सो ही नोज़ दैट रिमोट कंट्रोल जॉयस्टिक टाइप्स होता है, तो इट्स फॉर द कार्स। तो वो ये लगा के वो हाथ में लेके बैठा हुआ है, तो ही इज़ अ बिट बेटर। तो उसका बाल कट हो रहा है यहाँ पे। फिर भी उसके पापा जो है ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट टू कीप हिम एंटरटेन, ताकि वो रोए ना और बाल जो उसका है ना जल्द से जल्द बन जाए। Give the brush to me. तो ये रहा मेरा आज का आउटफिट। तो गाइज़ आप जानते होंगे मैं इंडिया में थी एंड मैं गई थी इंडिया में अपनी सर्जरी के लिए। एंड वहाँ के मुझे व्लॉग्स डालने थे जो मैं व्लॉग्स डाल नहीं पाई। एंड मैं आ गई थी तकरीबन एंड ऑफ जनवरी। बट मैंने कोई व्लॉग्स नहीं डाला था क्योंकि यहाँ पे सिचुएशंस अच्छे नहीं थे। एंड हम लोग ऑब्वियसली थोड़ा डिस्टर्ब थे, थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब थे एंड सेटल डाउन होने की कोशिश भी कर रहे थे। बट सिचुएशन के हिसाब से बच्चे के साथ आप जब आप डिस्टर्ब हो जाते हो तो इट विल बी इट गेट्स रियली डिफ़िकल्ट टू मैनेज। दो हम लोग बहुत सेफ थे, दो जिस कंट्री में हम लोग रह रहे हैं यहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके लिए हम लोग बहुत थैंकफुल हैं। बट हाँ, मैंने व्लॉग्स नहीं डाले थे, तो मैंने सोचा है कि मैं अभी जो प्रेजेंट का व्लॉग है वो डालूँगी पहले। सो गाइस फाइनली डन विद द हेयर कट एंड नाउ वी आर हेडिंग फॉर सम ईद शॉपिंग। क्योंकि बहुत दिनों बाद मैंने व्लॉग किया था एंड उसके बाद मैं ना सोच रही हूँ कि जो भी व्लॉग्स मैंने इंडिया में शूट किया था एंड देन उसकी एडिटिंग हो रही थी बीच में, तो जो एडिटिंग हो चुकी है वो सारे मैं अपलोड करूँगी। और साथ ही साथ जब मैं प्रेजेंटली जो व्लॉग्स हैं मेरे, अगर मैं शूट करूँगी तो वो भी बीच में डालती रहूँगी। ये नहीं कि मैं पूरा इंडिया का व्लॉग एक साथ ख़त्म करूँगी एंड देन यूएई का डालूँगी, नहीं। जब तक मैं यूएई में व्लॉग्स करूँगी, बनाऊँगी यानी, तो तब तक मैं यूएई के व्लॉग्स भी बीच बीच में अपलोड करती रहूँगी, ताकि ये ना फील हो कि आपको कि काफ़ी टाइम पहले का व्लॉग मैंने शूट किया है एंड देन मैं डालूँ। यस, काफ़ी टाइम हो गए हैं व्लॉग करके, जो मैंने एडिट किया है एंड थोड़े बहुत एडिट करने के लिए भी रह गए हैं सिचुएशंस के हिसाब से, घर के माहौल में, बाहर के माहौल के हिसाब से मैंने थोड़ा पॉज ले लिया था। देन आई थॉट लेट मी रेज्यूम, बिकॉज अच्छा नहीं है कि सडनली आप वानिश हो जाओ एंड हाँ, इतने फॉलोअर्स तो हैं नहीं मेरे, बट जो भी हैं उनके लिए ऐसा ना लगे कि आई हैव जस्ट वैनिश्ड। तो यहाँ पे हमारी पूरी शॉपिंग भी हो गई थी, जावेन का हेयर कट भी हो गया था। जावेन के साथ जो उसका हेयर स्टाइलिस्ट था वो थोड़ा खेल भी रहा था उसके साथ एंड जावेन थक हार के सो गया है कम्प्लीटली। एंड जब हम घर आए थे ना, उसके लिए हम कंदूरा लेके आए थे और ये कंदूरे के साथ वो खेल रहा है। और उसके जो हाथ है ना वो काफ़ी बड़े हो गए थे उसके लिए, तो वो उसमें खेल रहा है यहाँ पे। एंड उसकी जो लेंथ थी वो ठीक थी, बट उसका हाथ थोड़ा लंबा था, तो हमने मदर इन लॉ के पास बोल दिया था कि उसको थोड़ा ऑल्टर कर दे, थोड़ा उसको छोटा बना दे। फिर मैंने रात को मेहंदी भी लगवाया मैंने कहा कि इस बार मेहंदी लगवाऊंगी, ईद में लगाऊंगी, तो मैंने खुद मेहंदी लगाया। और ये जो चूड़ियाँ हैं ना वो मैं इंडिया से लेके आई थी। वैसे ईद अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है एंड हम लोग ना शाम को दूसरे दिन
ईद के दूसरे दिन जो है वो गोल्ड सुक आए हुए थे। ईद का व्लॉग मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे घर में मेरे इन लॉज भी थे एंड गेस्ट भी आना था, तो इस दौरान मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। तो हम लोग आ गए थे गोल्ड सुक गोल्ड देखने के लिए एंड ख़रीदने के लिए भी। तो यहाँ पे हमें एक सुविनियर वाला व्हील दिखा जिससे वी वांटेड टू ट्राई, एंड ये गोल्ड का कॉइन निकला। ऑब्वियसली ये फेक गोल्ड था एंड यहाँ पे ना मैं अपने लिए गोल्ड देख रही थी बिकॉज आई वांटेड टू बाई अ ब्रेसलेट एंड मैं वही चेक कर रही थी। एंड ये जो लास्ट में जो मैंने ब्रेसलेट दिखाया ये मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलवाया था। एंड उसके बाद हम गए थे यूसुफ भाई के परफ्यूम शॉप पे। परफ्यूम शॉप तो काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे हमें एक परफ्यूम बनवाना था, लेकिन जो एंट्रेंस में एंट्री करते वक्त जो स्ट्रॉन्ग स्मेल थी ना भाई साहब, मुझसे तो लिया ना गया। इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर मी टू टेक इट। बट हाँ, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, तो इफ़ यू वांट टू गेट योर परफ्यूम कस्टमाइज्ड यू हैव टू विजिट द शॉप, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फ्रेगरेंसेस एंड मुझे याद नहीं है वैसे हमने कौन सा बनवाया था, लेकिन हमने जो भी बनवाया था वो मेरे ब्रदर इन लॉ के लिए था, तो उनको भेजना था। तो ये हमने यूसुफ भाई के परफ्यूम शॉप से बनवाया था परफ्यूम उनके लिए। इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट वाज वेरी नाइस फ्रेगरेंस। तो यहाँ पर हमने शॉपिंग की। यहाँ पे ऐसे ऐसे परफ्यूम के स्मेल्स हैं ना, वेरी बैड भी है, मतलब मॉर्चरी वाला बिल्कुल घटिया स्मेल था मॉर्चरी वगैरह का। कौन लगाता है ऐसे परफ्यूम्स भाई, कौन लगाता है। एंड ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमने परफ्यूम भी ले लिया एंड वी आर हेडिंग आउट टुवर्ड्स करामा। तो मेरे कज़न्स भी हमारे साथ थे एंड येस वी हैव कम टू दिस कुल्फीलिशियस, आई थिंक ये प्लेस का नाम, जहाँ से हमने आइसक्रीम खाया आधी रात को एंड देन वी हेडेड होम। तो ये अगला दिन है। जावियान इज़ लाइक ट्राइंग टू स्लाइड और वो ये कर रहा है, नौटंकी करके दिखा रहा है कि देखो मैं उल्टा भी स्लाइड कर सकता हूँ, एंड ऐसा करता है जैसे कि उसके पैरों पे चोट लगी हो। 1 2 3 गो। दादू बोलो 1 2 3 गो। 2 3 गो। वेरी गुड। तो वैसे यहाँ पे देखिए, देखते ही देखते मौसम बदल गया, एकदम से बादल छाने लगे, अंधेरा ही अंधेरा हो गया। घर के ऊपर भी बादल, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे अभी ज़ोर से बरसात होगी। हुई बारिश थोड़ी देर बाद, बट अजीब सा मौसम हो गया था। एक साइड से क्लियर स्काई नज़र आ रहा है, एक साइड से बादल ही बादल। तो मैंने थोड़ा ना टाइम लैप्स भी निकाल लिया था कि कैसे बादल मूव हो रहे हैं ना, यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको। बहरहाल इसके बाद में हमने कहा चाय वाई पी ली, थोड़ा अंदर गए एंड मेरे जो मदर इन लॉ थे ना उन्होंने बैठ के मेरा ड्रेस स्टिच किया। मतलब वो थोड़ा स्टिच कर लेती है, तो उन्होंने मेरे लिए एक ड्रेस बनाया है जो मैं ईद के लिए पहनूँगी शायद अगले। एंड बारिश होने के बाद यहाँ पे देखिएगा इस बिजली इतनी ज़ोर से कड़की है ना, फिर हम सो गए थे। एंड अगले दिन जब मैं उठ के देख रही थी तो रेनबो आया हुआ था। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।